नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। और बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर खूब राजनीति हो रही है। सभी राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, खूब वाहवाही लूटते हैं, पर जब जिम्मेदारियां देने की बात आती है तो यही दावे ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत पर आ जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सियासी दलों की, जो चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस, सभी ने अपने संगठन में महज नाम को जिला अध्यक्षों का पद महिलाओं को दिया है। जी हाँ, बता दें आपको कि ऐसा ही हाल लोकसभा और विधानसभा में चुनावों के टिकट के दौरान भी होता है, जब टिकट वितरण होता है। और आज चर्चा हम इसी पर करेंगे कि क्या आधी आबादी को उनका पूरा हक मिलेगा, और मिलेगा तो कब। पहले सुनिए कि किसने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी संगठन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक दिया गया है। 8 जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में महिला वर्ग से दिए हैं। साथ ही जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के गठन में भी महिलाओं और नारी शक्ति के प्रतिनिधित्व को अधिक से अधिक दिया जाएगा। हमारी सरकार तो देश की विधानसभा और लोकसभाओं में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है, ना जिला अध्यक्ष बनाए, ना पार्टी में मौका दिया। यहाँ तक कि महिलाओं के ऊपर कांग्रेस में आपत्तिजनक बयानबाजी होती है और कांग्रेस का नेतृत्व महिला विरोध में जुटा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संगठन द्वारा भविष्य में भी महिलाओं को अधिक से अधिक अवसर दिए जाएंगे। महिलाओं के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सोच उनकी मातृ संस्था आरएसएस के अंदर एक भी महिला का ना होना या कभी कोई महत्वपूर्ण पद न दिया जाने से समझा जा सकता है। समय समय पर उनके बड़े नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ता महिलाओं के प्रति जो सम्मान प्रदर्शित करते हैं, उसी से समझ में आता है कि महिलाओं को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री से लेकर पहली महिला राष्ट्रपति तक दिया। महिलाओं को भरपूर सम्मान कांग्रेस में दिया जाता है। तो महिला सशक्तिकरण की बात तो दोनों ही दल करते हैं, लेकिन जब जिम्मेदारियों की बात आती है, जिला अध्यक्षों की बात आती है, या फिर चुनाव में टिकट की जब बात आती है, तब दोनों ही दलों में सीट्स या फिर टिकट या फिर भूमिका महिलाओं की उतनी नहीं बन पाती जितनी वो उम्मीद करती हैं। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं का मुद्दा हमेशा से ही जो है काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा, लेकिन लास्ट विधानसभा चुनाव की अगर हम बात कर रहे हैं तो लाडली बहना योजना ने भाजपा को जी जरूर दिलाई थी। और ऐसे में अब महिलाओं की अपेक्षाएं बढ़ती हैं, तो वहीं दूसरी ओर आधी आबादी को क्या उनका पूरा हक मिल पाएगा, ये भी देखने वाली बात होती है। कांग्रेस जहां एक और लगातार आरोप लगाती है कि महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाओं को बराबर अधिकार नहीं मिल पा रहे, तो वहीं खुद भी अपनी पार्टी में जिला अध्यक्षों के नामों में सिर्फ 71 नाम जब सामने आए, उसमें सिर्फ 4 सीटें महिलाओं को दी गई। और ऐसे में ये तमाम चीजें बताती हैं कि दोनों ही दल महिलाओं की बात तो करते हैं, लेकिन महिलाओं को क्या उतनी जगह पार्टी मिल पा रही है या नहीं। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपको परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जौहरी जी मौजूद हैं, डॉक्टर सिंपी अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस से प्रवक्ता, और साथ ही बीजेपी से हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी हैं। आप तीनों का ही इस पैनल पर बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सिंपी जी आपसे रहेगा कि कांग्रेस विपक्ष में है, महिलाओं की बात करती है, ऐसे में जब आपके भी जिला अध्यक्षों की लिस्ट आई थी उसमें सिर्फ 4 सीटें दी गई, 4 पद दिए गए सिर्फ जिला अध्यक्षों को, बाकी पूरे पद जो हैं वो मेल्स को दिए गए। ऐसे में महिला सशक्तिकरण की बात जब दल करता है तो आधी सीटें दे सकता था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से महिलाओं को, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जहाँ तक बात है 4 महिला जिला अध्यक्ष संगठन प्रक्रिया का हिस्सा है, जहाँ पर स्वयं कार्यकर्ताओं ने सिंपी जी आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही, आपका माइक प्लीज आप थोड़ा सा पास लगा लीजिए। हाँ, अब आ रही है जी, अब आप ऑडिबल हैं, बताएं। हेलो जी जी बताइए। आवाज आ रही है हमारी? जी जी आपकी आवाज पहुंच पा रही है सिंपी जी, बताएं, अपनी बात रखिए। हेलो, आवाज आ रही है? सिंपी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, आवाज आ रही है हमारी? जी जी आपकी आवाज अब पहुंच पा रही है, आप बताएं, अपनी बात रखिए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक महिलाओं को एक सम्मानजनक जगह दी है, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के रूप में रही हो या फिर हमारी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के रूप में रही हो। जहां तक बात है 4 महिला जिला अध्यक्षों की,
तो ये संगठन सृजन अभियान के तहत हमारी पारदर्शी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जहां पर स्वयं कार्यकर्ताओं ने सशक्त महिला नेतृत्व के हाथ में अपनी बागडोर दी है। और आने वाले समय में आप इसमें देखेंगे कि और ज्यादा महिला अध्यक्ष इस पद के ऊपर काबिज रहेंगी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं के हितों और अधिकारों के लिए ही काम किया है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम रहा हो, वो पंचायती राज के माध्यम से पंचायत के संस्थानों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना हो, वो महिला आयोग की स्थापना रही हो, वो महिला आजीविका मिशन या स्व सहायता समूह का जो एक भागीदारी महिलाओं की रही हो। और जहां तक संगठन में बात है तो सभी प्रमुख पदों पर पर्याप्त रूप से महिलाएं पदस्थ हैं। अभी आपने देखा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिम्पी जी अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी जी के बाद जो है लगातार ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में महिलाओं ने जिम्मेदारी संभाली नहीं है। ऐसे कई नाम हैं जो कांग्रेस पार्टी के सामने आते हैं, प्रतिभा पाटिल का नाम हो, चाहे वो यहाँ पर इंदिरा गांधी का नाम हो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो सोनिया गांधी क्यों ना हो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि समय के साथ क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में इन पदों को कम कर दिया है या देश में कम कर दिया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस ने कहीं पर भी महिला भागीदारी को कम नहीं किया है, बल्कि हम और सशक्त रूप से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी देने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपसे वही कह रहे थे कि अभी यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश से ही 6 में से 2 पद महिलाओं को दिए गए हैं। ये देखिए, ये अपने आप में बदलाव है कि संगठन सृजन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं की अपनी पसंद थी कि महिला नेतृत्व के हाथ में बागडोर दी जाए। तो ये तो एक बदलाव है जो संगठन में आ रहा है। और कांग्रेस ने शुरुआती दौर से लेकर आज तक महिला नेतृत्व को कहीं पर भी नकारा नहीं है, बल्कि उन्हें बहुत ही प्रमुखता से मुख्यधारा में जोड़ने का हर संभव प्रयास किया है। चलिए, दुर्गेश केशवानी जी, आप कहते हैं कि महिला शक्तिकरण को लेकर भाजपा हमेशा से आगे रही है, लेकिन जब टिकट वितरण की बात आती है, जिला अध्यक्षों की बात आती है, कोई बड़े पद पर जिम्मेदारी देने की बात आती है, तो यही भाजपा जो है वो बड़े पदों पर जिम्मेदारी देने में थोड़ी कमी कर देती है। चलिए, दुर्गेश जी संपर्क नहीं हो पाया है, संपर्क फिर साधेंगे। राजेश जौहरी जी, आपके पास आती हूँ इस चीज को लेकर कि महिलाओं की भूमिका राजनीति में बराबर भागीदारी के साथ कितनी जरूरी हो जाती है जब हम बात कर रहे हैं नए युग की। देखिए, ऐसा है कि जब पॉलिटिकल पार्टी के लिए राजनीतिक कोई दल होता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है चुनाव जीतना। और चुनाव जीतने में बात महिला पुरुष या जाति का समीकरण नहीं होता है, समीकरण ये होता है कौन जीत सकता है। तो जब टिकट देने की बारी आती है तो उस समय ये जरूर देखा जाता है कि कौन चुनाव जीत सकता है, क्योंकि उस समय चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य है। अगर लोकतंत्र में आप तभी कुछ कर सकते हैं जब चुनाव जीत जाते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, लेकिन बात संगठन की जब होती है तो ये जरूर सही बात है कि संगठन में इस तरह का वहां पे कोई चुनाव तो आपको जीतना नहीं है, तो संगठन में हो सकता है कि महिलाओं की भागीदारी या किसी भी वर्ग की, कहीं पुरुष की, कहीं किसी भी जाति की और किसी भी समाज की भागीदारी को अलग तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है, जो कि संगठन थोड़ा अलग तरह का काम होता है। पर अब यहाँ पर वही बात हो रही है कि जब हम अभी कर्नल सोफिया और जो एयरफोर्स की ऑफिसर ने जब इसके ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा, और इससे पहले भी कई बातें ऐसी हो चुकी हैं, जैसे अभी अपना चंद्रयान था, मंगलयान था, उसके अलावा बहुत सारी चीजें। तो वो भारत की जो इमेज है, देखिए राजनीतिक पार्टियों का एक बार चक्कर छोड़ दें तो भारत की जो इमेज है वो बहुत जबरदस्त जा रही है पूरी दुनिया में कि बिल्कुल राजेश जी, वो बात तो बिल्कुल सही साफ है कि महिलाएं जो है अपने आप को हर जगह हर क्षेत्र में जो है साबित कर चुकी हैं। लेकिन बात जब राजनीति की आती है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिलती है कि यहाँ पे एक छोटी सी बात, बिल्कुल एक और अनन्या की प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि देखिए महिला क्रिकेट टीम जीत के आती है, किसी को पता ही नहीं चलता है। मतलब कितनी दुखद किस्सा है। देखिए बराबर दोनों की मेहनत बराबर की होती है, कोई ये नहीं कह सकता कि पुरुषों के में ज्यादा दौड़ना पड़ता होगा या ज्यादा। क्रिकेट तो क्रिकेट ही है, उतने ही ओवर्स का मैच है, सब सारी उस तरह की चीजें होती हैं। हॉकी टीम अपनी जीत के आ रही है, कोई पूरा विश्व कप जीत के आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये माइंडसेट जो है इसको कहीं बदलना पड़ेगा। बात राजनीतिक पार्टियों की गलती की नहीं है, ये पूरे देश का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा हमको। पूरे देश में जो राजनीतिक पार्टी क्या करेगी, जो पब्लिक की डिमांड होगी वही राजनीतिक पार्टी करेगी। तो पब्लिक की अवेयरनेस, पब्लिक की सोच बदलना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जैसे ही सब कुछ होगा तो अपने आप देखिए। और एक और आखिरी बात बतानी थी, कभी कोई महिला एम्पावरमेंट की, विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है
whenever I am called to speak on Women's Day और इस तरह की कोई भी बातें होती हैं, तो हमारा जो पहला कहना ये रहता है कि विमेन को एम्पावरमेंट की जरूरत नहीं है, एम्पावर्ड तो ऑलरेडी है, उनको मौका देने की जरूरत है। आप मौका ही नहीं दोगे बिल्कुल। तो मैं इसी बात को लेकर दुर्गेश जी के पास आना चाहूंगी। दुर्गेश जी, आपकी पार्टी जो है वो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन जब राजनीति की बात आती है, राजनीतिक पदों की बात आती है, चाहे वो टिकट वितरण को लेकर हो, चाहे वो यहाँ पर जिलाध्यक्षों को चुनने को लेकर हो, बड़े पदों पर महिलाओं की सीटें या फिर जगह कम रहती है, ऐसा क्यों? देखिए अनन्या जी, ऐसा सोचना गलत है और आपका कहना भी गलत है। भारतीय जनता पार्टी सतत आधी आबादी, क्योंकि आधी आबादी की चिंता करना, उसके लिए काम करना, सशक्तिकरण के, लेकिन दुर्गेश जी, आपकी लिस्ट में भी सिर्फ 7 ही नाम थे जिला अध्यक्षों में महिलाओं के। इतना बड़ा आपका दल, इतनी बड़ी जो है राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसके बाद भी जो है महिलाओं को अवसर फिर भी कम, कहीं ना कहीं सवाल तो उठते हैं। नहीं, देखिए सवाल आप उस चीज को उस एंगल से ले सकते हैं, पर फिर जिले की कार्यकारिणी हो, मंडल की कार्यकारिणी हो, प्रदेश की कार्यकारिणी हो, हम निश्चित रूप से उसमें सतत इस चीज को प्राथमिकता देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द दिया है, ज्ञान, गरीब, युवा, नारी, नारी उसमें एक शब्द है, तो निश्चित रूप से अन्नदाता नारी की चिंता करने का काम हमारी सरकार करती है। चाहे उनको पद देने की बात हो, चाहे उनको संगठन में पद देने की बात हो, चाहे सरकार में देने की बात हो, सब तरह हम उसमें कोई भेदभाव करने का काम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि और ज्यादा महिला शक्ति आगे निकल कर आए अपने काम, क्योंकि ये सब चीजें रुचि उन्हीं का विषय। अगर राजनीति करने का जो विषय है ना अनन्या जी, जो आप बोल रही है बड़े पद, अगर वो निकल के आएंगी, आज कितनी महिलाएं सांसद हैं, सुषमा स्वराज जी, अनेक नाम है उसमें, निर्मला जी और अन्य नेताएं भी हैं, मध्य प्रदेश की मंत्री 3-4 मंत्री हैं मध्य प्रदेश में जी। तो वो हमने निश्चित रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम किया। और महिला सशक्तिकरण के लिए तो मध्य प्रदेश वैसे भी जाना जाता है। हमारी जो जन कल्याण की योजना है, आप लाडली लक्ष्मी बहना योजना ले लीजिए, कन्यादान योजना ले लीजिए, लाडली बहना योजना ले लीजिए, मेधावी छात्र योजना ले लीजिए, अन्य में भी उसमें हम उसको उन सब चीज को बढ़ावा देते हैं और नारी शक्ति के लिए काम करते हैं। और निश्चित रूप से इस बात को मुझे लगता है कि जनता भी जानती है और हम भी इसको चीज के करते हैं कि जो जनता महिला निकल कर आती है राजनीति के क्षेत्र में, वो निश्चित रूप से बड़े बड़े आयामों पे हैं, आज वो भी देखना चाहिए। और आपने भी जो यह विषय उठाया अनन्या जी, वो भी जनता से जुड़ा हुआ विषय है, आधी आबादी का विषय आपने उठाने का काम किया, आपको साधुवाद, धन्यवाद। लेकिन दुर्गेश जी, टिकट वितरण के बाद क्या पार्टी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? देखिए, कहीं कोई पार्टी लाइन खत्म नहीं हो जाती है। जो महिलाएं निकल के घर से अपने, जिनको जो पार्टी में काम कर रही हैं, जो, क्योंकि अभी जो हमारे पत्रकार साथी बता रहे थे, विनिंग कैंडिडेट को देखना, जनता निश्चित रूप से जिसके नाम को मोहर लगाने का काम करती है। हमारे सर्वे होते हैं, हमारी सब बातें होती हैं, उसमें से जो निकल के आता है हम मौका देने का काम करते हैं। और आगे आने वाले समय में 33% आरक्षण की जो बात हो रही है, उसको भी हम उसको भी देख के हम आगे बढ़ेंगे, उसमें भी काम करेंगे। अभी भी आप देखिए, आप अभी भी इस चीज को अगर देखेंगी तो 7 महिलाएं हमारी जिला अध्यक्ष हैं, उसमें इसके अलावा और जो हमारी विधायक हैं वो हैं, विधानसभा में 21 हैं मध्य प्रदेश में। तो मुझे लगता है कि हम प्रतिनिधित्व देने का काम करते हैं, पर जनता के बीच से, क्योंकि कैंडिडेट को फाइट करना पड़ता है, सब चीजें, वो सब चीजें देख के भी हम काम करते हैं। पर उसके बाद भी आप देखेंगे, राज्यसभा हुआ, लोकसभा, हमने पूरा मौका देने का काम किया है। और आने वाले समय में हमारे संगठन में आप देखेंगे ये सब चीजें आपको लगेंगी कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो महिला सशक्तिकरण की काम बात ही नहीं करता है, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। चलिए, मैं इस बात को सिंपी जी आपके पास आऊंगी कि जब बात महिला शक्तिकरण की होती है तो फिर 15% ही क्यों रहता है यहाँ पर रिजर्वेशन की? महिलाओं को सिर्फ 15% ही सीट दी जाएंगी, 15% ही जो है महिलाओं को दी जाएगा। ये आंकड़ा बढ़ा भी सकता थे पार्टी यहाँ पे। अब चाहे वो आप बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लेकिन पार्टी अपनी तरफ से भी इस आंकड़े को बढ़ा सकती थी, लेकिन वो भी कभी पहल नहीं की गई। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ये प्रयास किया है कि महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए। हमारी राष्ट्रीय महासचिव रही प्रियंका गांधी जी ने भारतीय वसुंधरा के उत्तर प्रदेश से लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का एक सशक्त नारा गढ़ा था
और उन्होंने ये आह्वान किया था कि संगठन के अंदर अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट दिए जाएं। जहां तक बात है मध्य प्रदेश की, हमने विधानसभा और लोकसभा में भी आवश्यक टिकट महिलाओं को बांटे हैं। हाँ, ये बात जरूर दुर्भाग्यपूर्ण थी कि हम विधानसभा में मेजॉरिटी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो हमारी महिला विधायक जीत के आई हैं वो आज विधानसभा में जो जनता है उनके लिए अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हाँ, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि महिला के प्रतिनिधित्व को आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, किंतु संगठन के अंदर चाहे वो हमारा मदर बॉडी हमारी प्रदेश कांग्रेस हो, वो हमारी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो हमारे प्रवक्ता का पैनल हो या फिर वो हमारी जिला कार्यकारिणी हो, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये प्रयास किया है कि जो आधी आबादी है उनको संतुलित किया जा सके संगठन के अंदर और अधिक से अधिक महिला नेतृत्व के हाथ में हम बागडोर दें, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा महिलाओं को हम राजनीतिक रूप से प्रेरित कर सके और उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ सकें। लेकिन फिर भी अगर सिंपली देखें यहाँ पे तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी रही है जिसने महिलाओं को मौका दिया है और महिलाओं ने अपने आप को साबित किया है। ऐसे में अब अगला चुनाव, जब बात लाडली बहना योजना की अगर हम बात करें तो उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था महिलाओं को और जीत का एक बड़ा कारण भी उस योजना को माना जाता है। कांग्रेस उस बात को लेकर आगे बढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ज़रूरत है कांग्रेस को इस वर्ग को साधने की, इस वर्ग के लिए जो है काम करने की, इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की। देखिए, चुनावी समर में हर वर्ग के लिए योजनाएं लाई जाती हैं। हाँ, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं कि इस वर्ग को साधने की और आवश्यकता है। आगामी 28-29 के चुनाव में जो भी महिलाओं के लिए जन लाभकारी योजनाएं कांग्रेस प्रस्तावित कर सकती है वो जरूर करेगी, किंतु वर्तमान समय में क्योंकि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, हमारा ये कार्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी योजनाएं महिलाओं के हित में लेकर आई है उनके इम्प्लीमेंटेशन को हम धरातल पर सुनिश्चित कर सके, और साथ ही यदि कोई जन विरोधी नीतियां हैं, जो महिला अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है, जो महिलाओं के सामाजिक सरोकार से संबंधित योजनाएं हैं, उनके आर्थिक, उनकी शारीरिक, उनकी मानसिक स्तर को जो बेहतर बना सकती हैं, उसके लिए कांग्रेस पार्टी वर्तमान स्थिति में अपनी आवाज को बुलंद कर रही है। चलिए, दुर्गेश केशवानी जी, ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या महिलाएं खुद राजनीति में आना नहीं चाहती, उससे हिचकिचाती हैं, या फिर सिस्टम उन्हें आगे नहीं आने देता? देखिए अनन्या जी, सिस्टम तो उनको, हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं निकल कर आए। आज आधी आबादी को अगर हर क्षेत्र में उसका प्रतिनिधित्व उतना ही होना चाहिए, और मुझे कांग्रेस के आरोपों पे बड़ा ही हास्यास्पद लग रहा है ये जो महिलाओं में रस और चाशनी ढूंढने का काम इनके नेता करते हैं, जो महिलाओं को टंच माल और आइटम करके संबोधित करने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं, आज वो हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, हमारी योजनाओं को इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कराने का। तो मुझे लगता है कि ये सब हास्यास्पद है। जनता भली बात ही जानती है कांग्रेस कैसा दल है और कांग्रेस की मानसिकता क्या है। इनके जब नेता ही इस तरह से सिर्फ अगर इनको कोई चीज इम्प्लीमेंट करानी है तो अपने नेताओं के जबान पर लगाम देनी चाहिए। इनके तो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने अभी एक विवादित बयान दिया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा दारू पीती हैं। तो ये इस तरह की जो बातें कांग्रेस के लोग करते हैं, आज वो फिर मुझे लगता है कि घड़ियाल और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए आपके चैनल पर दिख रहे हैं। इनको अगर किसी चीज को इम्प्लीमेंटेशन कराना है तो अपने नेताओं की जबान पर लगाम देने का काम करें। हम आधी आबादी की भी चिंता कर रहे हैं, हम 8.5 करोड़ जनता की भी चिंता कर रहे हैं। कांग्रेस बिल्कुल भी परेशान न हो, मगरमच्छ के आंसू न बहाए। हम और हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी सतत सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं। सिंपी जी, मगरमच्छ के आंसू बहा रही है कांग्रेस महिलाओं के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता यदि विपक्ष की चिंता को, विपक्ष के संघर्ष को घड़ियाली आंसू बताते हैं या ये कहते हैं कि वो हम दिखावा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये प्रदेश के लिए चिंता का एक विषय है। कांग्रेस और ये जो महिला सम्मान पर हमें ज्ञान दे रहे हैं या ये कह रहे हैं कि ये हास्यास्पद है, ये अपने नेताओं को बताएं, तो जिस पार्टी में विजय शाह, मनोहर लाल धाकड़, देवीलाल धाकड़ जैसे नेता मौजूद हों, वो पार्टी हमें महिला सम्मान पर ज्ञान न दे तो बेहतर होगा। जहां तक कांग्रेस की बात है तो उसे भारतीय जनता पार्टी से सीख या अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्य है सड़क पर उतरकर
महिलाओं के संदर्भ में जो भी नीतियां लाई गई हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन को सुनिश्चित करना। भारतीय जनता पार्टी चाहे या न चाहे, हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, वो हम करते रहेंगे। और जब तक महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित नहीं कर लेते हैं तब तक कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी आवाज बुलंद करती रहेगी। चलिए राजेश जौहरी जी, आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। पार्टी में, सिस्टम में या फिर जमीनी स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर आखिर क्या समस्या आ जाती है, क्या दिक्कत है? क्योंकि जब जब महिलाओं को मौका मिला है हर फील्ड में अपने आप को साबित करके दिखाया है, लेकिन राजनीति एक ऐसी जगह है जहां पर महिलाओं को आने के लिए और साथ ही मौका पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हम जब बात कर रहे हैं कि महिलाओं को मौका मिला है तो उन्होंने साबित किया है। हम हर चीज में जेंडर देखें ही क्यों? एक पर्सन, एक महिला हो या पुरुष, एक पर्सन के तौर पर अगर उसका नाम देखेंगे, ये भूल जाएंगे मिस्टर लिखा है, मिस लिखा है, मिसेस लिखा है, तो फिर आप ये मान के चलिए सारी समस्याएं खत्म है। क्योंकि हम किसी को अगर जेंडर से किसी की ना तो उसके इंटेलेक्ट में कोई अंतर आता है। लेकिन राजेश जौहरी जी, जब हम आधी आबादी की बात कर रहे हैं, जब महिला ही अगर नेतृत्व में नहीं होंगी तो महिलाओं की समस्या को और करीब से समझेगा कौन, अगर जेंडर की बात नहीं की जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर महिला नहीं होंगी तो महिला की समस्या नहीं समझ सकते। देखिए, ये सही स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि देखिए समझ वाला इंसान होगा तो सारी समस्या समझ जाएगा। कोई आदमी कभी उसने खेती नहीं की हो पर किसान की समस्या समझ सकता है, क्योंकि वो जब पॉलिटिकल हर आदमी हर काम नहीं किया होता है। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट कभी कोई नहीं रहा हो, पर जब अगर उसको वाला उद्योग मंत्री बनाया तो उद्योगों की समस्या समझता है। लेकिन अब एक बात और थी, अभी अपनी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया ने कहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ये बहुत बड़ा एक अलग चीज बताना है इसमें कि प्रियंका वाड्रा जी ने ये वाला यूपी के चुनाव के समय बहुत अच्छा लाई थी कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, बहुत अच्छा ऐसा कैंपेन चलाया था और उसका कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट हो रहा था। लेकिन उसकी जो पोस्टर गर्ल थी वही गायब हो गई उसमें से, वही अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया। अब यहाँ पर कांग्रेस और प्रियंका जी को ये सोचना चाहिए कि क्या कारण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रियलाइज करना कि जिसको लेकर अपन ने सारा का सारा जो पूरा तामझाम फैलाया वही लेडी वहां अपने आप को उसने हटा क्यों दिया, एक बात। और दूसरी बात देखिए, अभी जैसे केसवानी जी कह रहे थे लाडली बहना योजना, और अभी रिपोर्ट में भी जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, देखिए 12,500 या 1,500 रुपए से कोई महिला को सशक्तिकरण नहीं होगा। उल्टा आप ये मान के चलिए जितने ये तो यही केजरीवाल वाली पॉलिटिक्स एक दिन प्रदेश के लिए और देश के लिए नुकसानदायक होगी। आप 1200 मजबूरी में किया होगा सरकार ने, ऐसा लगता है, लेकिन 12,500 और 1,500 रुपए देने के बजाय उनको अच्छे अवसर दिए जाएं, उनको हर हाथ को काम और हर जो इंसान है उसके विचार को नया आयाम दिया जाए। अब देखिए, आप एक बात बताइए, इससे जो आप 1,500, 1,250 रुपए या 1,750, अभी 2,000 भी होने वाला है और 3,000 भी होगा, तो इससे महिलाओं का तो कोई, देखिए महिलाओं के बहुत 2 या 4% महिलाओं को उससे फर्क पड़ता होगा, लेकिन उससे प्रदेश के बजट को तो बहुत जबरदस्त फर्क पड़ता है। ये समझना पड़ेगा हमको। पैसे की जरूरत नहीं है, उनको मौका दो, आप उनको सही तरीके से उनको अपने काम मिल जाएगा, उनको जिम्मेदारियां मिल जाएंगी, फिर वो खुद ही मना कर देंगे कि लाडली बहना योजना बंद कर दो। और इससे ये हमको इसका ध्यान देना पड़ेगा राजनीतिज्ञों को। लेकिन सिर्फ पैसे बांटकर आप सोच रहे हो, कोई भी मतलब बात भाजपा की नहीं है, शुरुआत किसी और ने करी है, भाजपा की भी मजबूरी आ गई होगी, उनको भी लगा कि अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन ऐसा नहीं है, रास्ता इसके अलावा बहुत सारे बचे हैं। मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे करके जब चुनाव करीब आएंगे तो ये सभी चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी, और ऐसे में लाडली बहना योजना हो या फिर कोई और योजना भी क्यों ना हो, बहुत बड़ी बात है कि महिलाओं को सामान्य मौका देना बहुत जरूरी है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई अन्य सेक्टर ही क्यों ना हो। बिल्कुल, चलिए समय का अभाव है। राजेश जौहरी जी बहुत धन्यवाद आपका। दुर्गेश केशवानी जी और सिंपी जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पैनल पर, और अपनी बात बहुत मजबूती से आपने रखी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो सामान्य मौका देने की हम बात करते हैं कि उन्हें उस लेवल पर जो है अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे वो कोई बिजनेस सेक्टर हो, चाहे वो कोई जॉब ऑफर हो, चाहे वो कोई राजनीतिक पार्टी हो। हर जगह महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास तो बहुत होते हैं, लेकिन महिला को सशक्तिकरण की नहीं बल्कि मौके की जरूरत है। उन्हें
स्किल्ड बनाने की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो माइंडसेट है पब्लिक का उसको चेंज किया जाए, उनके लिए और ज़्यादा जो है प्रयास किए जाएं। और इसके लिए सरकार का, विपक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो इस चीज़ को जो है बदलने के प्रयास करें और लगातार प्रयास जारी है। लेकिन जब बात राजनीति की आ जाती है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहस का मुद्दा भी बन जाती हैं। ऐसे में महिला सशक्तिकरण चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि डेवलपमेंट के लिए मुद्दा होना चाहिए और इस बात को जितनी जल्दी पार्टियां समझ लें और बेहतर होगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए DNN न्यूज़। नमस्कार।